कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलांचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें चर्म रोग कुष्ठ हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलांचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर वो सनातन पीछे हट गए। बोले, प्रभु मुझे आप स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूं ही, इस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो और तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा, तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम यही श्री कृष्ण की प्राप्ति अनुपम को हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा, तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण पे प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूं कहकर महाप्रभु चले गए। इस प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में सबसे बड़ा क्षोभ होता था कि भगवान मंगलमय परम पिता हैं, वे ही अपने संतान पर नित्य दयामय हैं। उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हुआ, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन ने बृहद भागवत मृत हरि भक्ति विलास लीला स्तव स्मरणी टीका दिग्दर्शनी टीका और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर वैष्णो तोषणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति सा रसामृत सिंधु मधुरामा महात्म्य पदावली हंसदूत उद्धव संदेश अष्टादश कछंद स्तवमाला उत्कली कावली प्रेमेंदु सागर नाटक चंद्रिका लघु भागवत तोषणी विदघ माधव ललित माधव उज्जलनी नीलमणि दान केली भानिका और गोविंद विरुदावली नामक आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना की विक्रम संवत 1582 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में
भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहां वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर, रूखी सूखी खाते, फटी लंगूटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रहते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते, शेष समय श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय था जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान से मत थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निर्भिमानी, निर्लोभी, वैराग्यमान और परम प्रेमिक बन गए। श्री प्रियादास जी श्री रूप सनातन जी के विषय में कहते हैं, गोस्वामी श्री नाभाजी, श्री रूप जी और तथा श्री सनातन जी के वैराग्य का वर्णन करने में ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि 56 के 5 चरण वैराग्य वर्णन में ही पूरे हो गए। केवल एक चरण शेष रह गया। तब श्री नाभाजी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा और मैंने इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया, फिर भी एक तुक शेष रह गई थी। उसी से करोड़ों कवित्वों का अर्थ भर दिया। श्री नाभाजी ने इस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया है। इस एक तुक में श्री नाभाजी ने श्री रूप सनातन जी की श्री राधा कृष्ण रस की आचार्यता वर्णन की है। अहो, इनकी कृपा दृष्टि से जन साधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं और एवं पढ़ेंगे। उनके लिए यह कहना है कि ये दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे। क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं, भाव ये है कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। काल कुचक्र से ब्रिजमंडल के तीर्थ प्राय लुप्त गुप्त हो गए थे, अतः उन दिनों उन्हें और श्री ब्रिजभूमि एवं श्री वृंदावन जी के स्वरूप और रहस्य को कोई नहीं जानता था। परंतु श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने श्री ब्रिज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया है। आपकी उपासना रीति भी श्रीमद् भागवत के अनुसार ही थी। आपने रस सार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपीश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते हैं तब वह सुख मिलता है और फिर शरीर पुलकायमान हो जाता है, आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। एक समय की बात है, श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदग्राम में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन जी से आपके पास आए। उस समय रूप जी के मन में विचार आया कि आज मैं परम सुखदाई खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानो भक्त को सुख देने वाली लाडली श्री प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का सामान ले आईं और उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया। और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है।
श्री रूप जी ने जब सब बात बताई तो सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी एवं उनका आदेश सुनकर श्री गोस्वामी जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलछलाए। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी के श्रीमुख से राधा कृष्ण के रूप का गुणगान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो रहे थे। सबको मूर्छा सी आ गई, परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे। अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि तो नहीं थी, तो भी खड़े हो रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावाज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती। वह यह कि उसी समय श्री कर्णपुर गोस्वामी जी आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते हुए उन्हें लगा कि अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसे चिन्ह भी हो गया, अर्थात फफोले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं खीरक गोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को अपने दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहां जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिक जन रसिक केंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन तक ना तो गांव में मधुकरी मांगने आदि मांगने गए और ना ही सेवंग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन स्वयं श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आए और उसने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया और कहा, हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में और श्री गोविंद देव जी वृंदावन में है। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय कराया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हो उठा। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए। वहां घर घर पूछा, कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार बालक आएगा तो उसे जाना नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पघिया बहुत ही अच्छी लग रही थी।
आप रात दिन उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है कि भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसे लिखा है। परंतु एक दिन जब श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे, इतने ही देर में उन्होंने देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है। सखियां उमंग से भरी झूला झुला रही हैं और उस किशोरी की पीठ पर आपको लप लपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर वह नागिन नहीं वस्तुतः उनकी वेणी है। इतने में वह झूले का दृश्य भी अंतर्ध्यान हो गया। फिर आप समझ गए कि यह साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी, हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए यह लीला कर रही थी। फिर आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और दोनों ही भाई प्रेम रस संसार में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार है। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण।